अगर ये वीडियो मिस कर दिए तो सर्जन के साथ आप सर्जरी नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम पार्ट 1 में देखे थे 10 इंस्ट्रूमेंट विद यूजेस, नेम्स एंड यूजेस, तो उसका सेकंड पार्ट है ये और ये फाइनल पार्ट है। टोटल 30 to 40 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और ये फाइनल पार्ट है। अगर आप ये पार्ट मिस कर देंगे तो आप सर्जन के साथ सर्जरी नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इनके यूजेस क्या है। ओके, जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनल पार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लैंगेनबैक रिट्रैक्टर क्या होता है। ओके, used to retract soft tissues and hold wound edges open during general and abdominal surgeries। लैंगेनबैक रिट्रैक्टर ये होता है जब सर्जरी करते वक्त उस वक्त रिट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, जैसा कि अपेंडिक्स हो या टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी हो या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हो या स्टमक का सर्जरी हो, लैप्रोटोमी सर्जरी हो, कोई से भी बड़े सर्जरी के लिए लैंगेनबैक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ओके, सेकेंड बात करेंगे हम डीवर्स रिट्रैक्टर। डीवर रिट्रैक्टर used for deep retraction organs in abdominal and thoracic surgery, especially liver and stomach। ये डीवर रिट्रैक्टर कब यूज होता है? टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्री लाइक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में यूज होता है, जैसा कि स्टमक का सर्जरी हो, लीवर का सर्जरी हो, बड़े से बड़े एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करने के लिए डीवर रिट्रैक्टर यूज होता है। डीवर रिट्रैक्टर एक यस शेप के जैसा रहता है, उसे ऐसा रिट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि जब सर्जरी करते वक्त सर्जन को अच्छा राउंड दिखे ताकि इजीली सर्जरी हो सके। ओके, थर्ड वन है डोएंट रिट्रैक्टर। डोएंट रिट्रैक्टर का यूजर क्या होता है? यूज्ड टू रिट्रैक्ट बाउल एंड सॉफ्ट टिश्यूज ड्यूरिंग इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल सर्जरी, जैसा कि सीजरियन सेक्शन हो या लोअर सेगमेंट सीजरियन, गायनी के केसेस हो या जनरल केसेस हो, उस वक्त क्या है, वो भी एस सेप का रहता है, उस वक्त रिट्रैक्ट करना रहता है। स्पेशली क्या है, ब्लैडर को रिट्रैक्ट करना रहता है ताकि जब यूट्रस को सेक्शन के वक्त सूचरिंग करते वक्त इजीली रिट्रैक्ट हो और इजीली सूचरिंग हो, तो तब हम यूज करते हैं डोएंट रिट्रैक्टर। आई मीन टू से सर्जन। नाउ कॉकर्स फोर्सेप्स स्ट्रेट एंड कर्व। कॉकर्स फोर्सेप्स के दो टाइप्स रहते हैं, एक स्ट्रेट में रहता है, कर्व में रहता है, जैसा कि यूज्ड टू ग्रास्प टफ टिश्यूज, क्लैम्प ब्लड वेसल एंड फैसिया ड्यूरिंग सर्जरी, जैसा कि ब्लड को क्लैम्प करना हो, वेसल को क्लैम्प करना हो और टफ टिश्यू को ग्रास्प करना हो, हैंडल करना हो, तो उस वक्त हम कॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यूट्रस को निकालना ही है, पूरा जड़ से निकालना है, तो उस वक्त कॉकर्स का इस्तेमाल होता है, जैसा कि ब्लड वेसल को कंट्रोल करना है और इजीली यूट्रस को निकालना रहता है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल फोर्सेप की। राइट एंगल फोर्सेप कब यूज होता है? क्लैम्प डीप ब्लड वेसल एंड पास लिगेचर्स एंड वेसल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्लैम्प करते वक्त राइट एंगल का यूज होता है, स्पेशली जो डीप केसेस रहते हैं, तो जैसा कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हो, अपेंडिक्स हो, जहां पर ब्लड वेसल को कंट्रोल करना हो, तो उस वक्त राइट एंगल का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप डीप लेना है, वेसल को कंट्रोल करना है, तो स्ट्रेट आर्टरी वर्क नहीं करता है, तो डीप बोले तो क्या है, आर्टरी थोड़ा ऐसा कर्व रहता है, तो उस वक्त ब्लड वेसल को कंट्रोल करना रहता है, तो तब हम राइट एंगल फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे एडसन फोर्सेप की। एडसन फोर्सेप में कोई फर्क नहीं है, जैसा कि टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप लास्ट के लेक्चर में मैं आपको बताया था, सेम वैसा ही एडसन फोर्सेप रहता है, स्मॉल में रहता है। यूजर टू होल्ड स्किन डेलिकेट टिश्यू ड्यूरिंग सूचरिंग फाइन सर्जिकल प्रोसीजर, जैसा कि डेलिकेट टिश्यूज हो या सूचरिंग करते वक्त यूज करना हो, तो उस वक्त एडसन फोर्सेप का यूज कर सकते हैं। जैसा कि माइनर केसेस हो, स्मॉल केसेस हो, तो उस वक्त क्या है, एडसन फोर्सेप का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे किडनी ट्रे। किडनी ट्रे यूज टू होल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, स्वैप्स एंड कलेक्ट बॉडी फ्लूइड्स। किडनी ट्रे का एक सिंपली इस्तेमाल है, जैसा कि बड़े बड़े केसेस हो या छोटे छोटे केसेस हो, उस वक्त फ्लूइड्स या फिर बिटाडाइन या स्वैप, कॉटन उस वक्त रखने के लिए, वहाँ पर वो किडनी ट्रे में रखने के लिए हम किडनी ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट उसमें ऐड कर दिया ताकि किडनी ट्रे का भी आपको याद रहे कि किडनी ट्रे का यूजेस क्या है। देन इजीली है बाउल। बाउल जैसा लाइक बाउल शेप रहता है, कटोरी बोलते हैं हम उसे, तो यूज टू होल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कॉटन बॉल, स्मॉल ड्रेसिंग, जैसा कि पेशेंट को सर्जरी करते वक्त ड्रेपिंग करने के लिए हमें बीटाडाइन की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त बाउल यूज करते हैं ताकि उसमें बीटाडाइन फिल करने के बाद, गॉज लगने के बाद पेंटिंग कर सके इजी। ओके, तो सिंपली है बाउल का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे ग्रीन आर्मिटेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द सी सेक्शन चैप्टर। सी सेक्शन में इंस्ट्रूमेंट बहुत ही यूज होता है, यूज्ड टू गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज टू होल्ड यूटेराइन एजेस, स्पेशली ड्यूरिंग सी सेक्शन। ड्यूरिंग सी सेक्शन में क्या है, जब भी सी सेक्शन करते वक्त यूट्रस को क्लोज करने का, यूट्रस को रिलीज करने का रहता, बेबी आउट करने के बाद क्या है
कभी कभी वेजल ब्लॉक करने के वेजल को भी कट करने के चक्कर में वेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त आर्मिटेज का इस्तेमाल होता है ताकि ब्लड वेसल को कंट्रोल कर सके, ब्लीडिंग कंट्रोल कर सके, न तो पेशेंट की जान जाने की भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आर्मिटेज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ हम बात करेंगे बेबी आउटलेट फोर्सेप। यू नो बेबी आउटलेट फोर्सेप कब यूज करते हैं? जब जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन हो या ब्रिज केसेस हो, हाई रिस्क केसेस हो, तो उस वक्त क्या है, बेबी आउटलेट फोर्सेप का यूज करते हैं। ऐसा फोर्सेप रहता है जब बेबी को हेड को अटैच करके इधर से एक अटैच करके बेबी को बाहर लाते हैं। जब हाई रिस्क पेशेंट रहा, हाई रिस्क बेबी रहा, बेबी बाहर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आता बेबी बाहर? स्पेशली बेबी का वेट ज़्यादा रहने से, 2.5 के अबव रहने से, 3.5 4 केजीज का बेबी रहा, 4 केजीज का भी रहता मैक्सिमम, तो उस वक्त है बेबी आउटलेट का फोर्सेप का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे बेबी सीजर। बेबी सीजर का क्या वर्क है? जैसा कि यूजर टू इपिसियोटॉमी, कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड डेलिकेट टिश्यूज। जैसा कि स्पेशली अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए यूज करते हैं बेबी सीजर। जैसा भी यूट्रस से बेबी बाहर काट दिया तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए हम बेबी सीजर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी सीजर छोटा रहता है, डेलिकेट रहता है और शार्प रहता है, तो इजीली कट हो सकता है उससे। अब बात करेंगे हम सक्शन कैनुला। सक्शन कैनुला यूज्ड टू रिमूव ब्लड सिक्रेशन एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द सर्जिकल फ्लूइड एंड एयरवे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैं बताया था वैक्यूम सक्शन बोल के, मेरा और एक पार्ट है उसमें जाके देखिए, वैक्यूम सक्शन के बारे में बताया था। उस वक्त उसको कनेक्ट करके यॉन्कर सक्शन यानी सक्शन कैनुला कनेक्ट करके जो यूट्रस में पानी रहता है, जैसा कि मदर के अंदर जो ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर मीन्स लाइक यूट्रस के अंदर पानी रहता है, बेबी जैसा भी एग्जिट बाहर करता है, तो उस वक्त पानी ब्लड रहता है, तो उसको सक करने का काम सक्शन कैनुला करता है। इज दैट क्लियर? नाउ हम बात करेंगे प्रोब ये जनरल सर्जरी में आता है, यूज्ड टू एक्सप्लोर वाउंड्स, साइनस ट्रैक्ट एंड लोकेट फॉरेन बॉडीज। जैसा कि कितने डीप सर्जरी है, स्पेशली ये फिस्टुला, पाइल्स और लाइक मूलव्याध बोलते हैं उसे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसे फिशर पाइल्स बोलते हैं, तो उस वक्त प्रोब का इस्तेमाल होता है। प्रोब यानी ऐसा एक रहता है, प्रोब इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो डीपली रहता है, जैसा कि एनस के पॉइंट पे डीपली डाल के देखते हैं कि कितना सर्जरी में, मतलब कितना डीपली है सर्जरी करना पड़ता है, कितना डीपली में प्रॉब्लम है, तो उस वक्त क्या है, प्रोब इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे डायलेटर्स कब यूज करते हैं? इवैक्यूएशन हो या डीएनसी। व्हाट इज द डीएनसी? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करेटेज ऑफ द यूट्रस। जैसा कि मिस्ड एबॉर्शन हो या फिर डायलेटर्स हो, तो उस वक्त क्या है, डायलेटर्स का इस्तेमाल होता है। कैसा इस्तेमाल होता है? वाइडर नैरो पैसेजेस सच एज सर्विक्स एंड यूरेथ्रा। सर्विक्स एंड यूरेथ्रा में डायलेटर्स यूज करते हैं। डायलेटर्स के 3 से 4 पॉइंट्स रहते हैं, लाइक टाइप्स रहते हैं। बड़े डायलेटर्स रहते हैं, मीडियम डायलेटर्स लेते हैं, उससे भी मीडियम डायलेटर्स रहते हैं और स्मॉल डायलेटर्स रहते हैं। ओके, इसका भी मैं एक डीपली चैप्टर बनाऊंगा, आपको उसमें इजी समझ में आएगा, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट के यूजेस बताना चाह रहा हूँ मैं। अब हम बात करेंगे स्टैपलर रिमूवर। स्टैपलर रिमूवर कब रहता है? आफ्टर सर्जरी करने के बाद पेशेंट एक वीक के बाद आता है सूचर रिमूव कराने के लिए, तो हम स्टैपलर रिमूवर से उसे रिमूव करते हैं। आप एक बार स्टैपलर रिमूवर को गूगल पे सर्च करिए, आपको रिमूवर मालूम हो जाएगा। उसके यूजेस तो मैं बता दिया आपको। स्टैपलर रिमूवर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली इमेजेस मिल जाएंगे उसमें। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रे। ये पूरे इंस्ट्रूमेंट्स कैमे रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रे में रखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रे का यूज क्या है? अरेंज, कैरी, मेंटेन स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें हम रखते हैं, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रे में रखते हैं। तो ये है पार्ट, फाइनल पार्ट है ये। इसके 16 इंस्ट्रूमेंट है। ऑलरेडी मैं आपको 10 इंस्ट्रूमेंट बोला हूँ, लेकिन ये कर्व स्ट्रेट मिला के टोटल 40-45 इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपको पूरा एक में ही मेंशन करा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा। ये फाइनल पार्ट है। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो पार्ट 1 भी देखिए। अगर आप वाकई में सर्जरी असिस्ट करना चाह रहे हैं सर्जन के साथ, तो ये पूरा पार्ट 1 और ये फाइनल पार्ट देख लिए, तो आप कौन सी भी सर्जरी इजीली असिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।